जो बॉय अमन दत्तरवाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। अब मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है यार, इससे आप में से कुछ लोगों की बहुत घनिष्ठ मित्रता भी है, ठीक है। तो इस वीडियो में यार हम बात करेंगे कि 4 महीने में हम पूरी मैथमेटिक्स कैसे खत्म कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब ऑब्वियसली यार आप में से यहाँ जो वीडियो देख रहे हैं कुछ ने तो हो सकता है समर वेकेशन में मैथमेटिक्स खत्म कर लियो, कुछ ने अपनी फर्स्ट पार्ट कर लियो, कुछ ने हो सकता है कि सिर्फ 3-4 चैप्टर बचे हों, कुछ होंगे जिनके 3-4 चैप्टर्स ही हुए हैं। पर मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूं कि आपने छुए भी नहीं है और हम अपने 4 महीने में इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन योर गोल यार कि आपका 80% गोल करना है, स्कोर करना है, या फिर आपको 95% स्कोर करना है, या आपको 100% स्कोर करना है। 3 अलग स्ट्रैटेजीज बताऊंगा आपको और वीडियोस के एंड में यार आपके जो मेजर डाउट्स है वो मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। कि मतलब जैसे एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है या बाकी बुक्स भी जरूरी है, ठीक है। हमारी आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल में से कौन सी बुक अच्छी है, अगर हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो कौन सी पब्लिकेशंस लें, ठीक है। क्या मैं पिछले 10 साल के पेपर करूं या फिर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर करूं, उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और लास्ट में होगा कि क्या आप स्कोर कर सकते हो 100%, क्योंकि यार ये मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर ये आपको आता है तब तो इसमें आपके सबसे ज्यादा नंबर आने वाले हैं, और अगर आपको ये नहीं आता ना तो भाई आपका बेड़ा गर्क करेगा, आप भगवान भरोसे हो। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में एक चीज और होती है, जैसे केमिस्ट्री में हमारा पेपर हमेशा आसान टाइप आता है, ठीक है, कभी केमिस्ट्री का पेपर टफ नहीं आया। पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स में पेपर टफ आ सकता है, तो हमें उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। अब जैसे यार अगर आप पहली कैटेगरी के बच्चे हो जिसको सिर्फ 80% स्कोर करना है कि भाई घर में आज तक कोई पास ही नहीं हुआ, ठीक है, और या फिर घर में भाई बहुत पैसा पड़ा है, बिजनेस बहुत है, बस 80% ले आऊं, या फिर मैं तो भाई पूरा आईआईटी पे फोकस कर रहा हूं, मुझे तो बस 75% प्लस चाहिए, तो मैं 80% को टारगेट कर रहा हूं। तो उन बच्चों के लिए बता दो यार, अगर आपको सिर्फ 80% स्कोर करना है, आप सिर्फ एक किताब कर लो, वो है एनसीईआरटी, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली, रट ली तोते की तरह, तो उसके बाद आपके 80% कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। आपके मिनिमम 80% आएंगे, चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए, ठीक है। आपके हो सकता है 80 से ज्यादा भी आ जाए, पर आपके मिनिमम 80% आएंगे। मैथ्स के केस में यार मैं इसीलिए आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का, ये चैप्टर इतने मार्क्स का, ये चैप्टर इतने मार्क्स का, तो अगर आपको 80% लाने तो ये कर लो, नहीं। अगर आपको 80% लाने तो सिर्फ अपनी एनसीईआरटी कंठस्थ कर लो, आपके आ जाएंगे। और कंठस्थ करने का मतलब यार यहाँ पे ये है कि सिर्फ एक बार नहीं पढ़नी है। जैसे आपके जो पिछले 2 बैच थे, ठीक है, उनका ये होता था कि मैं पढ़ के तो पूरा गया, पर मैं जब पेपर में गया तो मैं सारी चीजें भूल गया। वो चीज भूलोगे यार, क्योंकि मैथ्स है ना, इसमें रिक्वायरमेंट है, इसमें हार्डवर्क की। इसमें है ना गधा पहलवान होता है। गधा पहलवान मतलब आपको घोड़े होने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको हार्डवर्क करने की जरूरत है। आपकी जो किताब है एनसीईआरटी, उसे 3 से 4 बार करनी है आपको मिनिमम। और वो 3 से 4 बार कैसे करनी है, पहली बार में आपने पूरी कर ली, मान लो कोई चैप्टर है, ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन है, तो आपने पहली बार में 100 के 100 क्वेश्चन निकाले। अब जब आपने 100 क्वेश्चन निकाले तो उस टाइम अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। मान लो कि 100 में से आपको लगा कि भाई 50-60 ये क्वेश्चन है जिनको मैं दोबारा देखना चाहूंगा, तो सेकंड राउंड में उन 50-60 क्वेश्चंस को ही देखा। अब जब सेकंड राउंड कर रहे थे तो उसमें भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर दिया। तो नेक्स्ट थर्ड राउंड में फिर आप सिर्फ 20-30 क्वेश्चंस को करोगे, फोर्थ राउंड में आप सिर्फ 10-12 क्वेश्चंस को करोगे, और ऐसे बोर्ड से पहले आप हर चैप्टर के सिर्फ 5-6 क्वेश्चंस जो होंगे उनको ऐसे रिवाइज करके जाओगे। तो इस तरीके से हमें 3-4 रिवीजन करने हैं। अगर आप सिर्फ एक बार पढ़ के जाओगे ना यार एनसीईआरटी, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप मतलब ब्लैंक हो जाओगे पेपर में। तो आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बच्चों पे जिनको 95% स्कोर करना है। अब 95% स्कोर करने के लिए यार आपको बस एक चीज और करनी है, आपको एनसीईआरटी तो करनी है ही, जो 80% वाले बच्चे कर रहे हैं, उसके साथ आपको प्रीवियस 10 ईयर्स करने हैं, ठीक है, प्रीवियस 10 ईयर्स। अब प्रीवियस 10 ईयर्स कौन से करने हैं यार, आपको चैप्टर वाइज करने हैं, ठीक है। एक तो होता है कि आपने 10 साल के पेपर निकाल लिए, एक होता है कि आपको चैप्टर वाइज पिछले 10 साल के मिल जाएंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर के ये प्रीवियस 10 ईयर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ये, ठीक है, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स के ये, तो आपको वो करना है। और अगर यार आप ये प्रीवियस ईयर कर लेते हो पिछले 10 साल के, तो आपके मिनिमम 15 से 20% का फर्क पड़ता है, ठीक है। हो सकता है कि आपके सिर्फ प्रीवियस ईयर करके भी आप 100 फोड़ दो, पर आपके मिनिमम 95% तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, आएंगे ही आएंगे। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं यार, उन्हें भी आपको एनसीईआरटी की तरह ही 3-4 बार निकालना है, ठीक है। सिर्फ एक बार निकाल के चले जाओगे प्रीवियस ईयर तो आपको याद नहीं रहेंगे, आप भूल जाओगे। आपको क्या करना है, पहले मान लो कि अगर किसी भी चैप्टर के 25 क्वेश्चन हैं प्रीवियस 10 ईयर्स में, तो उन 25 के 25 क्वेश्चन को निकाल लो। तो उन 25 में आपको लगेगा कि यार ये 5-6 मुश्किल है, या फिर ये 10-12 क्वेश्चन मुश्किल है, उनको मार्क कर लिया। सेकंड राउंड में उनको दोबारा निकाल लिया, थर्ड राउंड में उनको दोबारा निकाल लिया, फिर उनमें भी थोड़े और मार्क कर लिए कि ये 3-4 ज्यादा टफ है, और उनको दोबारा निकाल लिया। तो ऐसे प्रीवियस ईयर को भी आपको 3-4 बार रिवाइज करना है। आपकी एनसीईआरटी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यार, इनको तो आपको घोल के पी जाना है, ठीक है, मतलब ये आपके खून में आ जानी चाहिए।
मैं आपसे एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं या मैं आपसे प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं, तो आपको पता होना चाहिए, मतलब आप 2 मिनट में उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। आपके दिमाग में सारे स्टेप्स आ जाने चाहिए। ये क्वेश्चन देखते ही जो है मैं आपको दूं, आपको फील आ जानी चाहिए भाई ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। तो इस टाइप, इस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए यार। मैथ्स के केस में याद रखो यार, गधा पहलवान है, ठीक है। आपका घोड़े होने की जरूरत नहीं है, आपका बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 100% फोड़ना है तो क्या करना चाहिए, तो यार मैं आपको अपना बता देता हूं। जैसे कि आर डी शर्मा हो गया या आर एस अग्रवाल हो गई, ठीक है, ये जो हमारी एक्स्ट्रा बुक्स हैं, इनमें से आप कोई भी बुक कर सकते हो। मैंने आर डी शर्मा की थी। अब आर डी शर्मा को कैसे करना है यार, कि आर डी शर्मा को आपको पूरा नहीं करना है, क्योंकि हमें मैथ्स में पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, और हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। 2 मोटी किताबें हैं, वो पूरी नहीं निकल पाती हैं। तो उसको कैसे करना है यार, कि उसके सारे के सारे सॉल्व एग्जांपल्स करने में, उसके सारे के सारे सॉल्व एग्जांपल्स करने हैं और एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस करने हैं जिसके आगे हमारे प्रीवियस ईयर लिखा हो, कि जैसे सीबीएसई 2015, सीबीएसई 2017, सीबीएसई 2014, ठीक है, वो सारे एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस करने हैं और साथ में जिनके आगे एनसीईआरटी लिखा है, ठीक है। तो हमें एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो यार काफी बच्चे पूछते हैं कि जैसे एनसीईआरटी करनी है और आर डी शर्मा भी करनी है, तो इन दोनों में से पहले किसको करें, पहले एनसीईआरटी को करें फिर आर डी शर्मा करें, या फिर पहले आर डी शर्मा को करें फिर एनसीईआरटी करें। मैं आपको अपना बता देता हूं यार, मैं पहले आर डी शर्मा करता था, ठीक है। आर डी शर्मा मैं पहले इसलिए करता था क्योंकि अगर जैसे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसमें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको समझाते हैं पर आर डी शर्मा में आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं, मतलब आपको एकदम स्क्रैच से वो शुरू करेंगे और आपका लेवल उठाना स्टार्ट करते हैं। आपके सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं बहुत सारे, उनको आप जब सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको मतलब अपने आप चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो इसलिए मैं आर डी शर्मा को प्रेफर करता था। और आर डी शर्मा को करने का एक फायदा ये भी है यार कि आर डी शर्मा करा, उसके सॉल्व एग्जांपल्स करे, उसके बाद जब उसकी एक्सरसाइज करते थे तो उसमें ऑलरेडी सारे एनसीईआरटी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मार्क्ड होते थे, तो उसी टाइम सारा का सारा निकल जाता था और प्रैक्टिस हो जाती थी। और साथ में वो मोटी बुक करके अच्छी फील भी आती थी, कि मतलब कॉन्फिडेंस भी ज्यादा बढ़ता था। इसलिए मैं पहले आर डी शर्मा कर लेता था। एक बार आर डी शर्मा से कोई चैप्टर करने के बाद यार आप जब एनसीईआरटी में जंप करोगे तो आपके लिए यार वो मतलब पीस ऑफ केक होगा, मतलब आपको सारे क्वेश्चंस देखे हुए होंगे, आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। अब यार एक इंपॉर्टेंट चीज यार मैं पिछले वाले में बोलना भूल गया, कि मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे पूछते हैं, बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। अब एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा यार, आर डी शर्मा जब स्टार्ट करो तो फंक्शन एंड रिलेशन से स्टार्ट मत करना, वो बड़ा बोरिंग चैप्टर है। स्टार्ट फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहता है। इनवर्स ट्रिगो से स्टार्ट करोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। फंक्शन रिलेशन मत पढ़ना आर डी शर्मा से, थोड़ा बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। और आर डी शर्मा में भी यार 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। और अगर आपके पास जैसे ज्यादा टाइम नहीं है, आप सिर्फ एक ही पार्ट को अफोर्ड कर सकते हो करना, तो मेक श्योर आप पार्ट 1 करो, ठीक है। इन दोनों पार्ट में पार्ट 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यार हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस वाले चैप्टर है और उसमें हमें ज्यादा थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो वो हम सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक बार हाथ बैठ जाता है। और पार्ट 2 में आपको करना है तो यार 3D एंड वेक्टर वाले आप कुछ क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कुछ इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं, वो एनसीईआरटी में नहीं है इतने, पर आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो वैसे तो वो इमेज वाले क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, पर आर डी शर्मा से प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा अच्छा फील आता है। अब लास्ट में यार आप सभी लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा। अब पहली चीज है यार कि अपने डाउट्स को उसी टाइम क्लियर करो, ठीक है। जैसे आप कोई भी चैप्टर को प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, और आपने सॉल्व करा और आपसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बन पाया, तो उसको मार्क कर लो और उसे जल्द से जल्द खत्म करो, ठीक है। उसको खत्म करना है, चाहे कहीं से भी पूछो, चाहे अपने आप स्कूल वूल जाते हो तो स्कूल के टीचर से पूछो, घर में कोई ट्यूटर आता है तो ट्यूटर से पूछो, दोनों नहीं है किसी दोस्त से पूछो, वो भी नहीं है तो ऑनलाइन देखो, कुछ भी करो, पर डाउट जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आपने डाउट छोड़ दिया ना तो आप मतलब वहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर कुछ लोग होते हैं यार कि बाद में कर लूंगा, अभी तो फर्स्ट बार पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो फर्स्ट बार में तो डाउट आते ही हैं, तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार के लिए छोड़ देते हैं, वो 2 महीने के लिए निकल जाती है, इतने में एग्जाम आ जाते हैं, ठीक है। प्री बोर्ड तक के लिए छोड़ देते हैं, प्री बोर्ड में भी वो चीज छूट जाती है, वो चीज नहीं करनी। डाउट को उसी टाइम नपेटना है, ऐसे दिमाग में सोच के रखना है यार कि मैंने 10 क्वेश्चन करे, इन 10 में से मेरे 2 में डाउट आया, ठीक है, तो वो जो 8 क्वेश्चन आपने कर लिए ना वो आपसे बोर्ड में नहीं पूछेंगे, वो जो 2 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए ना वो ही आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, मेक श्योर आप उसे वहीं का वहीं खत्म करो। साथ में यार अगर आप जैसे किसी से भी डाउट क्लियर करते हो तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा याद है। रेगुलरिटी आपकी जितनी रहेगी, ये एक तरह से आर्ट वर्क है। जैसे आप हैंडराइटिंग लिखते हो, ठीक है, तो अगर आप 5-6 दिन का गैप देते हो तो जब 7वें दिन आप लिखते हो तो देखते हो थोड़ी हैंडराइटिंग खराब हो गई है। सिमिलरली मैथ्स में भी सेम केस है, तो ट्राई करो हर दिन कुछ ना कुछ करो, ठीक है, चाहे आप 15 मिनट ही करो, आपके पास टाइम नहीं है, पर 15 मिनट सॉल्व कर लो, पर मैथ्स थोड़ा थोड़ा हर दिन करो, ठीक है। उसका एक
फिक्स निकाल लो कि भाई हर दिन 1 घंटा 2 घंटा मैं मैथ्स करूंगा ही करूंगा। अगर बहुत ही इमरजेंसी होगी तब भी मैं 10-15 मिनट तो निकाल लूंगा। अगर आपकी रेगुलरिटी आ गई ना, या आपकी कंसिस्टेंसी आ गई कि हर दिन भाई 1-2 घंटा मैं पढ़े जा रहा हूं, तो आपके 100 कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कितना ही टफ पेपर आ जाए। थर्ड यार, आप में से काफी लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि यार मैंने पूरा स्क्रू अप हो गया, 10th में अच्छा स्कोर नहीं था मेरा, 11th में भी बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं था, 12th में आधा साल निकल गया, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया मैथ्स पे और या बाकी सब्जेक्ट्स पे भी, तो अब क्या मैं मतलब 70% फोड़ सकता हूं, या 80% स्कोर कर सकता हूं, या 90% स्कोर कर सकता हूं? भाई सुनो, कर सकते हो तभी तो ये वीडियो बना रहा हूं। हाँ, तुम कर सकते हो। अब देखो यार, इजी सी चीज है। आप में भी आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि यार जिस बच्चे ने समर वेकेशन में ही मैथमेटिक्स कर ली उसकी तो डेफिनेटली मेरे से स्ट्रांग होगी। वो चीज नहीं सोचनी यार। किसी ने समर वेकेशन में मैथमेटिक्स कर ली तो उसके 100 फोड़ने के ज्यादा चांसेस हैं, पर बोर्ड एग्जामिनेशन में यार आप अगर 4 महीने भी पढ़ के जाते हो तो आप आराम से 95% स्कोर कर सकते हो। कंडीशन ये कि आप इन 4 महीने में अच्छे से पढ़ो, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन यार आईआईटी नहीं है कि जिसके लिए यार 2 साल हमें चाहिए ही चाहिए। अगर आप 4 महीने भी अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है, तो आप इसे 95% स्कोर कर सकते हो। अब जो समर वेकेशन में कर लिया उसके यार चांसेस ज्यादा हैं कि वो 100 लिया है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपने आज शुरू किया तो आप नहीं ला सकते। ये चीज क्लियर हो गई। तो इसलिए इस चीज को तो यार दिमाग से निकाल के फेंक दो कि आपके 100 नंबर आ नहीं सकते या आपके 95 से ऊपर आ नहीं सकते। आ सकते हैं, आप भी फोड़ सकते हो, आपके सीनियर्स ने भी फोड़ा है, आपके आने वाले भी फोड़ेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन, बार बार बोल देता हूं, फिर से बोल देता हूं, आपकी लाइफ का सबसे आसान एग्जाम है जिसमें आपके सबसे ज्यादा नंबर आने वाले हैं। आपके 2nd क्लास में कितने आए थे, आपके 3rd में कितने आए थे, आपके 10th में कितने आए थे, आपके 11th में कितने आए थे, आपके हाफ ईयरली में कितने आए थे, आपके प्री बोर्ड्स में कितने आए थे, फर्क नहीं पड़ता, पर आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे आएंगे, इस बात की गारंटी है। तो इसलिए पैनिक नहीं होना, ठीक है। जो आपको 3 रास्ते बताए हैं, जो भी आपका गोल है 80, 95 या 100, उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कंसिस्टेंसी रखो, हर दिन 1 घंटा 2 घंटा मैथ्स को देना स्टार्ट कर दो। और जैसे आप देने लग जाओगे ना, तो जिन बच्चों को फोबिया है मैथ्स से कि भाई मैथ्स देखते ही जिनके पसीने छूट जाते हैं, एक चीज बता दूं, आपने 1 महीना लग के मैथमेटिक्स को थोड़ा रखा ना कि मतलब 1 घंटा रोज दे रहा हूं अगले 1 महीने के लिए, 2 घंटे रोज दे रही हूं अगले 1 महीने के लिए, आपको मैथ्स सबसे अच्छी लगने लग जाएगी। मतलब ये चीज है, मैथ्स मतलब दुश्मन, सबसे बड़ी दुश्मन है, और अगर आपने दोस्ती कर ली तो सबसे बढ़िया दोस्त है। तो इसके साथ दोस्ती करो यार। दोस्ती करने का वही फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी रखो, ठीक है। कंसिस्टेंसी रखो, एक दिन का भी गैप देना नहीं है। मैथ्स को गर्लफ्रेंड की तरह देखो अपना, ठीक है, बीवी की तरह देखो अपनी, कि भाई अगर इसको टाइम नहीं दिया तो ये नाराज हो जाएगी। गंदा रेफरेंस था, पर आप पॉइंट समझ गए। लास्ट में यार वही 3 चीज बोलूंगा, दोस्तों से दूर रहो, स्क्रीन से दूर रहो, और टाइम इक्वल टू मनी, ये चीज में दिमाग में रख लो, ठीक है। दोस्तों से बात नहीं करनी क्योंकि वो आपका दिमाग खराब करेंगे। मैंने ज्यादा पढ़ लिया, मैंने कम पढ़ लिया, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो 5 किताबों से पढ़ा, वो दिमाग। लेकिन यार स्क्रीन से दूर रहो, ठीक है। कोई भी स्क्रीन हुई, आपकी मोबाइल हुई, आपका टीवी हुआ, आपका लैपटॉप हुआ, आपका प्ले स्टेशन हुआ, आपका एक्सबॉक्स हुआ, या 10 तरह की चीजें, 10 स्क्रीन होती हैं, उन सब से दूर रहो। अगर आपने सिर्फ इतना सा कर दिया ना, आपके 10 से 15% ऐसे ही इंक्रीज हो जाएंगे बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाले। आपको बस जो चीज कर रहे हो वो नहीं करनी। टीवी देख रहे हो मत देखो। मैंने अपने टाइम में यार जो 11th और 12th क्लास थी, उस टाइम यार हमारे घर से हमने टीवी का कनेक्शन काट दिया था, ठीक है। तो 11th 12th में कोई टीवी नहीं था, और उसके बाद 1st 2nd 3rd ईयर, मतलब पिछले 5 साल से हम अपने घर में टीवी यूज नहीं करते। तो टीवी यूज करने का तो यार टाइम पुराना था, ठीक है। आजकल पहली बात तो अगर आपको कोई न्यूज चाहिए भी है, आपको कोई चीज देखनी भी है, तो आप ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है। और आप तो यार 12वीं के बच्चे हो, आपके पास उतना टाइम भी नहीं है। तो अगर टीवी वीवी में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो यार सही में आप बहुत बड़े नुकसान में हो, ठीक है, मतलब बहुत बड़े नुकसान में। तो टीवी तो पिक्चर से ही हट जाना चाहिए आपके। जैसे आप सभी लोग हो यार, आज के दिन मोबाइल फोन लगभग सबके पास है, और उसके बाद जो इंटरनेट कनेक्शन है वो भी बहुत सस्ता हो गया पिछले 2-3 सालों में। तो यार आप में से जिनके पास भी पर्सनल मोबाइल फोन है ना, उन लोगों के लिए स्कोर करना उतना ज्यादा मुश्किल है। आज से 3-4 साल पहले जब हमारे पास जैसे पर्सनल मोबाइल फोन ही नहीं होता था, पूरे घर में एक फोन होता था मम्मी पापा के पास, बस वही होता था, मेरा खुद का नहीं था, टीवी नहीं होता था, तो डिस्ट्रैक्शंस कम होती थी। वहीं आप हो, अगर टीवी देख रहे हो, ठीक है, मोबाइल वगैरह में लगे पड़े हो, लैपटॉप में हो, कंप्यूटर में जंप कर रहे हो, तो भाई फिर कितने ही ऐसे वीडियो देख लो, कुछ नहीं होने वाला। लास्ट में मेहनत आपको ही करनी है। मैं आपको गाइड कर सकता हूं, ठीक है, आपको यह बता सकता हूं कि इतना सही है, ठीक है, इतनी सी चीज है, इसको अगर कर लिया तो पूरे नंबर आ जाएंगे। मैं आपको यह बता सकता हूं कि वो इतनी सी चीज क्या है। अब उस उतनी सी चीज को कॉन्कर तो आपको करना है ना, उस उतनी सी चीज को फोड़ना तो आपको है ना। तो इसलिए आपका मोबाइल हो गया पर्सनल मोबाइल, ठीक है, उसको पैक करके सजा के मम्मी को दे दो,
12वीं में अच्छे नंबर लाओगे, मम्मी उससे अच्छा बढ़िया मोबाइल ला के दे देगी। ठीक है यार, तो मोबाइल, दोस्त, स्क्रीन, इन 3 चीज से अलग रहो। मैथ्स में कंसिस्टेंसी रखो, हर दिन 1-2 घंटे, चाहे आग लग रही हो तब भी 15 मिनट पढ़ो, और चाहे आपकी कितनी बड़ी दुश्मन रही हो मैथ्स पिछले जब से पैदा हुए हो तब से, ठीक है, पर 1 महीने में वो आपकी सबसे बढ़िया दोस्त बन जाएगी। तो इसी के साथ यार वीडियो को खत्म करते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और आप मुझसे आगे क्या चाहते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और अब फॉर्म में आ जाना है यार, ठीक है, अब फॉर्म में आ जाना है, टाइम चला गया मस्ती करने का, अब फॉर्म में आ जाना है। पॉजिटिव बहुत रहना है, हार्डवर्क करना है, कंसिस्टेंट रहना है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।